बिना सर्फ, बिना साबुन, बिना मेहनत आज मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से ना अपने गंदे से गंदे कपड़ों को चमका सकते हैं। चाहे किसी भी तरह के दाग हों, चाहे वो हल्दी के दाग हों या फिर आपके पेन इंक के दाग हों, सब मिनटों में और सेकंडों में बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे होम हैक्स जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। आपकी मनी सेविंग भी होगी और आपकी टाइम सेविंग भी होगी। तो आपको बिना स्किप करे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये ऑयल की जो कैन होती है ना, उसके ढक्कन है। हमारे यहाँ ऑयल जो आता है ना कैन में, उसके ढक्कन मैंने निकाली है। एक जो ढक्कन है वो मेरे पास छोटा है और जो दूसरा वाला ढक्कन है ना वो उससे थोड़ा बड़ा है। तो मैंने क्या करा है, जो मेरे पास छोटा वाला ढक्कन है ना उसके अंदर ना मैंने कट लगा लिया और जो बड़ा वाला ढक्कन है ना उसमें मैंने इस तरह से होल कर लिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद ना इस तरह से आप इन दोनों ढक्कनों को तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपको लेनी है एक बैंगल्स, और ये जो बैंगल है ना ये मैंने इस टाइप की ली है जिसको हम आराम से कट भी कर सकते हैं, और इसको आप जिस शेप में चाहे ना उस शेप में आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने बैंगल को ले लिया है, उसके बाद मैंने ना इसको कट कर रहा है, और कट करने के बाद ना मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सेम आपको इसी तरह से करना है। उसके बाद जो ऊपर का पार्ट है ना वो मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, तो मैंने ना इसको कट कर लिया है। अब इस तरह से ना मैंने इसको बनाकर रेडी कर लिया। उसके बाद अब जो हम जिस वाले कैप के अंदर हमने होल करा था ना, उस होल में हमें इस तरह से इसको इंसर्ट कर देना है, और उसके बाद ना आपको पिलास की हेल्प से ना जो ऊपर का इसका हिस्सा है ना इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इसको आपको ना हाथों से अच्छे से प्रेस कर देना है, जिससे कि उभरा उभरा ना रहे और आराम से ना इस ढक्कन के अंदर ही सेट हो जाए। उसके बाद जो हमने पहला वाला कैप था ना जिसके अंदर हमने कट लगाया था, उस वाले कैप को इसके अंदर इस तरह से डाल देना है, क्योंकि एक कैप छोटा है एक बड़ा है। तो जब हम बड़े कैप के अंदर छोटा कैप डालेंगे ना तो आसानी से चला जाएगा। अब ये देखिए हमारा कितना अच्छा ना एक हुक तैयार हो गया है। इस तरह के जो हुक है ना मार्केट से आप लेने जाते हैं ना तो आपके उसमें जो मनी है ना वो खर्च होती है, और है ना हमने घर में बेकार पड़ी हुई चीज़ों से इस तरह का हुक बना लिया। उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं ना, ये हमारी बच्ची का जो रबड़ बैंड था ना उसके ऊपर की फेयरी थी जो कि निकल गई थी उसमें से, तो मैंने ना इस हुक के ऊपर लगा दी, जिससे कि हुक ना देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। अब ना इसके ऊपर आप कुछ भी हैंग कर सकते हैं, चाहे आप अपने घर का कोई भी आइटम हैंग कर सकते हैं, जैसे कि ये मेरी बेटी का बैग है, मैंने इसको हैंग करा है यहाँ पर। उसके बाद आप कोई भी इसमें किचन का आइटम भी हैंग कर सकते हैं, कोई भी आपका इस तरह का बर्तन है जो कि आपका किचन में स्पेस घेरता है ना, आप इस तरह से हुक लगाकर और बहुत सारे बर्तन उसके अंदर हैंग कर सकते हैं। एक ही हुक में बहुत सारे बर्तन आप आराम से हैंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप की वगैरह कुछ भी इसके अंदर हैंग कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए हम सभी के घर में ताला और चाबी तो होता है। कई बार क्या होता है, हमारी जो चाबी होती है ना वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती और हमारे ताले के अंदर अटक जाती है और बहुत ज़्यादा ना वो टाइट हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी कोल्ड क्रीम ले लेनी है, चाहे तो आप वैसलीन ले लीजिए। अगर आपके पास वैसलीन नहीं है तो आप उसकी जगह ना कोल्ड क्रीम भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोल्ड क्रीम लिया। उसके बाद मैंने चाबी के ऊपर ना इस कोल्ड क्रीम को अच्छे तरीके से लगा दिया है। आपको ऊपर की साइड नहीं लगाना है, जो पार्ट हम ताले के अंदर डालते हैं सिर्फ उसी हिस्से में आपको इस कोल्ड क्रीम को लगाना है। उसके बाद जब आप इसको चलाएंगे ना तो आपकी जो चाबी ना बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगेगी, और जो इसके अटकने की और ना खुलने की प्रॉब्लम थी ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी जो चाबी है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। आराम से हम ताले को खोल भी रहे हैं और आराम से हम इसका लॉक भी लगा रहे हैं। तो इस तरह से ना आप वैसलीन से किसी भी कोल्ड क्रीम से अपने ताले चाबी को ठीक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो इस ताले के ऊपर ये निशान देख रहे हैं ना, ये मैंने अपने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है ना कि आपके ताले और चाबी में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से ताले की कौन सी चाबी, तो आप इस तरह से निशान लगा सकते हैं और सेम निशान आप चाबी के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो रेज़र तो हम सभी के घर में यूज़ करा जाता है, और इस तरह के जो रेज़र होते हैं ना वो भी सभी घर में यूज़ होते हैं। लेकिन क्या होता है, इस तरह के जो रेज़र होते हैं ना जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं ना, तो इस्तेमाल करने के बाद कई बार क्या होता है कि इनके अंदर ना बाल वगैरह रह जाते हैं और ये ना बहुत अच्छे तरीके से क्लीन नहीं हो पाते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको हाथ पे अपने करके दिखाया। अब इसके अंदर बाल हैं, अब हम इसे किस तरह से क्लीन करेंगे वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको ना डबल साइडेड टेप ले लेनी है, और अगर आपके पास डबल साइडेड टेप नहीं है ना, आप सिंपल टेप भी ले सकते हैं। तो उस टेप को आपको कट करना है और आपको ना रेज़र के ऊपर इस तरह से लगा देना है और उसको थोड़ा सा प्रेस करना है, और आप देखेंगे जितने भी बाल रेज़र में रह गए हैं ना वो सारे बाल इसके अंदर आ जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम रेज़र को साफ़ कर लेते हैं, धो लेते हैं, लेकिन बाल ना इसके अंदर चिपक जाते हैं और वो नहीं निकल पाते हैं। तो आप ना इस तरह से डबल साइडेड
टेप जो होती है ना उसकी हेल्प से सारे बालों को इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। और जो बाल रह गए हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा ना, आप इस तरह से टेप को दबा दबा के ना सारे आराम से इसके अंदर बाल निकाल सकते हैं इसके अंदर से, इसको क्लीन कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है। और उसके बाद जो दूसरी साइड है ना, आप दूसरी साइड को भी यूज़ कर सकते हैं और जितने भी बाल और रह गए हैं वो सब निकल जाएंगे और आपका जो रेज़र है ना वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो देखिए जो रेज़र है ना बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो गया और आर पार इसके अंदर से दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब भी आप इसको यूज़ कर लेते ना, आपको इसके ऊपर वैसलीन या फिर कोई भी कोल्ड क्रीम लगा कर रख देना है, जिससे कि इसके ऊपर जंग वगैरह नहीं आएगा और ये बिल्कुल ठीक रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए ये मेरे पास है ग्रेटर और इस तरह के छोटे छोटे आइटम ना हम सभी के किचन में होते हैं और ये छोटे आइटम ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, लेकिन इनको रखने में ना हमें कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है। अगर किचन छोटा है ना तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस तरह के छोटे छोटे सामान को अरेंज करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको ना एक रबड़ ले लेनी है और रबड़ को ना आपको इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट करके निकाल लेना, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। उसके बाद आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं किचन में। आप किचन में एक हुक लगा लीजिए और इस तरह के छोटे छोटे सारे आइटम ना आप रबड़ के अंदर करके हैंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आपका काउंटर टॉप छोटा है और वहाँ पर प्रॉब्लम है, आपको इस तरह का सामान नहीं आ रहा है, जगह नहीं है, तो आप इस तरह से हुक में इनको हैंग कर सकते हैं। इसी तरह से आप ये छलनी देख सकते हैं, इसका जो हॉल है ना वो थोड़ा छोटा है। अब हम इसको टांगेंगे ना तो भी यहाँ पर ये नहीं टंगेगी, तो वहाँ पर ना हम क्या करेंगे, हम इस रबड़ की हेल्प लेंगे और इस तरह के जो छोटे छोटे हॉल होते हैं ना उनके अंदर हम इन रबड़ को डालेंगे और उसके बाद ना हम अपने इन बर्तनों को यहाँ पर हैंग कर लेंगे। अब ये जो स्पैचुला है ना इसका भी हॉल बहुत ज़्यादा छोटा था, तो मैंने इसके अंदर भी रबड़ को डाला है और इस तरह से मैंने इसको हैंग कर लिया है। तो इन छोटे छोटे टिप्स से ना आप अपनी छोटी किचन में बहुत सारे सामान रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए ये है मेरे पास विस्कर। हम सभी के घर में विस्कर होता है और हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इसको धोते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और हमारे हाथों में भी ये चुभता है और बहुत अच्छे तरीके से क्लीन भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी एक बहुत छोटा सा तरीका, जिससे कि आप बहुत आसानी से इस विस्कर को साफ़ कर सकते हैं। तरीका बहुत छोटा है, टिप बहुत छोटी है, लेकिन बहुत काम की, क्योंकि बहुत लेडी को इसे धोने में ना प्रॉब्लम होती है। तो आपको बस इसको ना इस तरह से फोल्ड कर लेना। आपको इसका जो जितने भी पार्ट है ना सबको इस तरह से इक्वल कर लेना और हाथ में इसको एक हाथ से प्रेस करना और बस आपको इस तरह से ना इसको धोना है। जब आप इस तरह से रगड़ेंगे ना तो आपका विस्कर ना एकदम से क्लीन हो जाएगा, एकदम से साफ़ हो जाएगा और आराम से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपकी उंगलियों में लगेगा, ना ही इसके अंदर कोई भी पार्टिकल खाने का वो है ना फंसा रह जाएगा। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा जो विस्कर है ना ये क्लीन हो गया। तो आई होप आपको ये छोटी सी टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए हम सभी के घर में टावल होता है और कई बार क्या होता है हम टावल का इस्तेमाल करते हैं, हम टावल टांगते हैं ना तो क्या होता है वो बार बार नीचे गिर जाता है। इस तरह से हम टावल टांगते हैं और टावल नीचे गिर जाता है। बच्चे यूज़ करते हैं, हाथ अपने जब पोंछते हैं तो टावल नीचे गिर जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा सा एक सॉल्यूशन बता रही हूँ। बहुत छोटी सी टिप है और बहुत ही कमाल की है, क्योंकि हर घर में ना ये प्रॉब्लम होती है। आपको एक बैंगल ले लेनी है, उसके अंदर आपको क्या करना है, इस तरह से ना आपको रबड़ को डालना है और रबड़ डालने के बाद आपको ना इस रबड़ को ना इस हुक के ऊपर हैंग कर देना। अब इससे क्या होगा, ये जो बैंगल है ना ये इस हुक पे बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो गई है। बैंगल आपकी बिल्कुल भी नहीं हिल सकती। और आपको क्या करना है, टावल को ना आपको इस बैंगल के अंदर से निकाल देना। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर इस चूड़ी के अंदर ना इस तौलिए को डाल दिया है। अब इस सब तौलिए को आप जितना हिलाएं, जितना घुमाएं, जितना इसको बच्चा छेड़ें, जितने इससे हाथ साफ करें, आपका टावल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और ना ये इसी तरह से टंगा रहेगा। तो आई होप आपको छोटी सी टिप पसंद आएगी, क्योंकि बाथरूम में कहीं भी जब टावल नीचे गिर जाता है ना तो हमें बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, क्योंकि हमारा टावल गंदा हो जाता है, इससे हम हाथ वगैरह साफ़ करते हैं। तो अब आपके साथ ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इस टिप को यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए जब हम अपने घर में इस तरह से कपड़े फैलाते हैं ना तो कई बार क्या होता है, हमारे पास जो क्लॉथ पिन होते हैं या तो वो ख़त्म हो जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कपड़े ज़्यादा हैं, क्लॉथ पिन हमारे कम रह गए, या फिर कई बार ऐसा होता है हमें टाइम पे नहीं भी मिलते हैं और जब हम कपड़े फैलाते हैं ना तो हवा से किसी भी वजह से ना कपड़े नीचे गिर जाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा टिप आपके साथ शेयर करूँगी। आप पेन का जो कैप होता है ना उसको ले सकते हैं इस तरह से, और उसके बाद ना आप कपड़ों में इस तरह से लगा सकते हैं। इससे जो कपड़े ना वो बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएंगे और वो नहीं गिरेंगे। और अगर आपके पास पेन का कैप भी नहीं है तो आप इस तरह से जो हमारे पास सेफ्टी पिन होते हैं ना उनका भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इस फ्रॉक के अंदर ना सेफ्टी पिन लगाया। अब मैं यहाँ पर आपको गिराकर भी दिखाऊंगी ना तो हमारी जो फ्रॉक है ना ये नहीं गिरेगी और इस तरह से हैंग रहेगी। तो इस तरह से ना आप छोटे छोटे जुगाड़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए इस तरह के कॉम हम सभी के घर में यूज़ होते हैं। हम कॉम को यूज़ तो कर लेते हैं और इनके अंदर ना बहुत सारे बाल और बहुत ज़्यादा गंदगी ना इकट्ठी हो जाती है। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे आप सेकंडों के अंदर इन सारी गंदगी को आसानी से निकाल सकते हैं। और ये वही वाला कॉम है जो मैंने पहले भी आपको वीडियो में दिखाया था, जो कि टूट गया था और मैंने आपको जोड़ कर दिखाया था। और कुछ लोगों ने कहा था कि ये आपने झूठ करा है, ये टूट जाएगा, ये ग्लू बेकार है। आप देख सकते हैं हमारा ग्लू कितना अच्छा है और आज तक ये कॉम्ब ऐसा का ऐसा ही है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है इस तरह से टूथपिक और आपको ना इस तरह से बस आपको जो ये ब्रश है ना इसके अंदर इस तरह से चलाना है। थोड़ा सा ही आप इसको चलाएंगे ना 1-2 सेकंड ही, तो आप देखेंगे आपके कॉम्ब के अंदर जितनी भी गंदगी है, जितने भी बाल हैं या जितने भी ब्लैंकेट के जो रुएँ हो जाते हैं ना कॉम्ब के अंदर, वो सब आसानी से निकल जाएंगे। और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सारी जितने भी बाल हैं, जितनी भी गंदगी है इस कॉम्ब के अंदर से निकल गई और हमारा जो कॉम्ब है वो एकदम से नीट और क्लीन हो गया है। तो आई होप आपको ये वाली छोटी सी टिप पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है ग्लास में मैंने थोड़े से चावल डाले हैं। जो आपके पास बेकार चावल पड़े हैं, ख़राब हो गए, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर बहुत छोटा सा गिलास लिया है, तो थोड़े ही चावल लिए। उसके बाद मैंने डाला है पानी और उसके बाद बहुत थोड़ा सा ना मैंने पानी के ऊपर यहाँ पर तेल डाला है। यानी कि मैंने ऊपर तक पानी से गिलास भरा, उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पर तेल डाला है। उसके बाद मैंने ली है ये बड्स और बड्स को ना मैंने नीचे से काट दिया है और उसके बाद मैंने इसे इस तरह से ना इन चावल और पानी के अंदर रख दिया है। उसके बाद मैंने इसको जला दिया है। तो ये हो गई है हमारी कैंडल तैयार। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में लाइट चली गई है या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास मोमबत्ती वगैरह नहीं होती है, तो उस टाइम पर ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए। अगर आपको जलाना है, आपके पास कैंडल नहीं है, तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं, आप इस हैक को फॉलो कर सकते हैं। थोड़ी देर आपका काम बहुत अच्छी तरीके से चल जाएगा अगर आपके पास कैंडल नहीं है। तो आई होप आपको ये छोटा सा टिप पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यह है मेरे हाथ में टूथब्रश और हम सभी टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं और जब वो टूथब्रश ख़राब हो जाते हैं ना तो हम उन्हें वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो यहाँ पर मैं ना आपको जो ख़राब टूथपेस्ट है उनका बहुत अच्छा एक जुगाड़ बताऊँगी। आपको क्या करना है, आपको ना ब्रश को इस तरह से काट लेना है। आपको नाइफ़ को थोड़ा सा गर्म कर लेना है, उसके बाद आपको आसानी से आप इसको काट सकते हैं। उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है ना इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और ब्रश का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना जहाँ पर ये विसल है वहाँ पर आपको इस तरह से इसको चिपका देना, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब इतना कमाल का ब्रश आपका तैयार हो गया है ना, बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा, बहुत अच्छा ये वर्क करेगा। चाहे तो आप बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे से ड्राइंग वगैरह में, जैसे छोटे बच्चे पेंटिंग वगैरह करते हैं ना वो इससे पेंटिंग कर सकते हैं और या फिर आप भी इससे पेंटिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा आप घर का कोई भी सामान इससे क्लीन कर सकते हैं। वो वाला सामान, वो जगह है जहाँ पर आपकी उंगलियां नहीं जा सकती है, बहुत कम स्पेस है, बहुत थोड़ी सी जगह आपको परेशानी होती है, क्योंकि जो ब्रश होता है ना वो टेढ़ा होता है तो वो हर जगह नहीं जाता। आप इस तरह से इसको तैयार करेंगे ना तो आप आराम से इससे कहीं भी की भी क्लीनिंग कर सकते हैं, किसी भी जगह की। आप देख सकते हैं ये जो रूम हीटर है ना इसकी जो जाली है कितनी अच्छी तरीके से ब्रश क्लीन कर रहा है और हर जगह ना ये ब्रश आराम से पहुंच रहा है और हर जगह ना आराम से क्लीन कर रहा है। तो आई होप ये छोटा सा हैक आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके कपड़ों के ऊपर पेन चल गया है, जैसे बच्चे जाते हैं स्कूल उनकी यूनिफॉर्म पे पेन चल जाते हैं या फिर जेंट्स ऑफिस जाते हैं उनकी जेब में पेन रखा रहता है और पेन से ना इंक निकल जाती है और सारी जो जेब और पॉकेट होती है सब गंदी हो जाती है, तो मैं आपको बताऊंगी बिना साबुन, बिना किसी सर्फ के, बिना किसी मेहनत के आप इनको किस तरह से साफ कर सकते हैं। तो देखिए ये है मेरे हाथ में डेटॉल, आपको डेटॉल लेनी है और उसके साथ ही ना आप चाहे तो कोई कपड़ा ले सकते हैं या फिर आप कोई वाइप्स भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डेटॉल ली है, उसके बाद मैंने लिया है वाइप्स और इस वाइप्स के ऊपर ना मैंने इस डेटॉल को डाल दिया है। उसके बाद जिस कपड़े के ऊपर भी ना पेन चला हुआ है या फिर इंक लगी हुई ना इस तरह से आपको थोड़ी देर रगड़ना है। आप जैसे ही इसको रगड़ेंगे ना आप देखेंगे जादू, और आप खुद भी देख सकते हैं, लाइव मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर 2 लाइनें हैं पेन की और 1 लाइन जिसके ऊपर मैंने इस टिश्यू को फेरा है ना, इस वाइप्स को फेरा है, कितनी जल्दी ना वो लाइट हो गई है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी तामझाम के, बिना कपड़े को भिगोए, बिना साबुन से, बिना सिर्फ सर्फ से आप इस तरह से ना अपने पेन की इंक को इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ना मैंने वीडियो को रोका नहीं है, मैं कंटिन्यू आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब देखिए पहली जो लाइन थी ना वो बिल्कुल साफ़ हो गई। अब जो दूसरी लाइन है उस पर ना मैंने क्या करा, डायरेक्ट डेटॉल को ऐसे डाला है
और उसके बाद ना मैंने फिंगर की हेल्प से इसको साफ़ करके दिखाया है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप डायरेक्ट डेटॉल को कपड़े पर डालेंगे तो भी आपका कपड़ा ख़राब नहीं होगा। आप इस तरह से भी क्लीन कर सकते हैं, तो चाहे आप वाइप्स के ऊपर डेटॉल डालकर उस तरह से भी क्लीन कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से ना आपका जो कपड़ा है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और निशान बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ये है पहली टिप जिससे कि आप अपने पैन के निशान को छुटा सकते हैं। और देखिए कपड़ा बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है, कहीं भी इतना सा भी निशान नहीं है। तो आई होप आपको ये वाला टिप पसंद आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ अगर आपके कपड़े पे हल्दी के दाग लग गए हैं तो उनको आप किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लगा है हल्दी का दाग, इसको हम किस तरह से छुटाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। आपको क्या करना है, आपको ना एक कटोरी में कच्चा दूध ले लेना है। दूध अगर ठंडा हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन दूध कच्चा होना चाहिए। उसके बाद जहाँ पर आपके कपड़े पे हल्दी गिरी ना, आपको इस तरह से इसको डिप करके रखना है। थोड़ी देर आपको इसके अंदर रखना है, उसका हल्का सा आपको इसको मसलना है। जब आप इसको रखेंगे ना थोड़ी देर आप इसको मसलिए, उसके बाद ना आप इसको कम से कम आधे या पौन घंटे के लिए इस दूध के अंदर ना आपको इसको छोड़ देना है। अब यहाँ पर ना आधा घंटा हो चुका था। उसके बाद मैंने क्या करा है, इस कपड़े को ना मैंने हल्के हल्के हाथों से यहाँ पर मसला है। उसके बाद मैंने लिया है टूथब्रश, जो कि हमारे घर में बेकार पड़े होते हैं, वो वाला ब्रश आपको लेना है। और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, जो घिस जाता है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट वाला यहाँ पर आपको लेना है। अगर आप हार्ड वाला लेंगे ना तो कपड़ा आपका फट जाएगा। तो आपको यहाँ पर सॉफ्ट वाला लेना है और हल्के हल्के हाथों से ना आपको इसको थोड़ी देर रब करना है। और आप देखेंगे जो हल्दी का निशान है ना बहुत हद तक कम हो जाएगा। अगर आपको लगता है इस तरह से करने के बाद भी थोड़ा बहुत हल्दी का दाग रह गया तो आप उसके ऊपर कोलगेट लगा सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा विनेगर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना कोलगेट लगाया है ना विनेगर लगाया, मैंने इसको बस थोड़ी देर यहाँ पर रगड़ा है और बिना किसी तामझाम के बहुत ही आसानी से जो ये हल्दी का दाग है ना ये भी छूट जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका वाइट कपड़ा है और आप चाहते हैं कि मिनटों और सेकंडों के अंदर किसी भी तरह का दाग हो वो कपड़े में से निकल जाए तो आप आला का यूज़ कर सकते हैं। आला आपको वाइट कपड़े में यूज़ करना है, आपको कलरफुल कपड़े में यूज़ नहीं करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हल्दी का दाग है ना बहुत आसानी से हमने यहाँ पर सिर्फ कच्चे दूध की हेल्प से ना छुटा लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना साबुन का इस्तेमाल करा है ना सर्फ का इस्तेमाल करा है और मैंने इस तरह के जो निशान है ना वो इन कपड़ों से छुटा लिए हैं। कपड़े भी हमारे एकदम से चमक गए हैं और कपड़ों को कोई भी हार्म नहीं हुआ है। तो आई होप आपको आज की सारी टिप पसंद आएगी। अगर आपको टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।